नमस्कार साथियों, मिशन उड़ान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जिसके अंदर क्या है सीईटी के जो अपने फॉर्म हैं जो शुरू हो गए हैं और सीईटी का फॉर्म भरते टाइम जो विद्यार्थी है उनको किन-किन चीज़ों का जो ध्यान है वो रखना है। एक तो इसके अंदर क्या करना है आपके बारे लाइव ओटीआर करना है। लाइव ओटीआर कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले आपको एसएसओ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है क्योंकि सारे विद्यार्थी नए हैं, तो एसएसओ का रजिस्ट्रेशन है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको करना है, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे किससे? लाइव ओटीआर की और फी की। लाइव ओटीआर और फी करने के बाद आपको प्रोफाइल है जो अपडेट करना है या फिर जिन विद्यार्थियों ने पहले एसएसओ में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लाइव ओटीआर भी कर रखा है, फी भी भर रखी है, उसके बावजूद भी उनको क्या करना है? प्रोफाइल में अपडेट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। अपडेट करने के बाद अगर हम बात करें तो फिर हम देखेंगे कि जो फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिजी लॉकर पे, किस पे? डिजी लॉकर पे आपको डिजी लॉकर पे क्या बनानी पड़ेगी? एक आईडी बनानी पड़ेगी और उस आईडी के ऊपर सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट हैं, वो अपलोड करने पड़ेंगे। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको डिजी लॉकर बनाना है, उसके अंदर किस प्रकार से आपकी सारी आईडी है जो अपलोड करनी है। उसके बाद आप जब फॉर्म भरोगे ना, तो वहाँ पर आपका क्या होगा जो डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर से फेच किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करें। आपकी एक छोटी-सी भी गलती या अपन ऐसे कहें कि जानकारी के अभाव में अगर हम फॉर्म भर देते हैं तो अपना फॉर्म है जो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर क्या कर लीजिए जो कोई भी जो अ, सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर लीजिए जिसके अंदर मैं बात करता हूँ क्रोम है जो आप ओपन कर लेना, मोबाइल में भी है या कंप्यूटर के अंदर भी मिलता है। क्रोम के अंदर आपको यहाँ पर क्रोम के अंदर आप यहाँ पर सर्च करोगे क्या? आप यहाँ पर एसएसओ सर्च करोगे। एसएसओ सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस है जो दिखाई देगा। यानी पहली जो वेबसाइट दिखेगी उसको ओपन कर लेना और यहाँ पर आ जाना आप, ठीक है? अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको क्या करना है? लॉगिन करना है। वो यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी डालेंगे, डालेंगे, पासवर्ड डालकर यहाँ पर कैप्चा डाल के क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएँगे। उसके बाद आपको प्रोफाइल अपडेट करना है। लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने एसएसओ नहीं बनाया उसको क्या करना है? यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्या करना है? ओके करना है। रजिस्ट्रेशन पर ओके करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर सिटीजन और जो उद्योगपति है वो करेंगे और इधर गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयी है वो करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान के विद्यार्थी तो आप जन आधार से ओटीआर कीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि गूगल से करोगे तो उसके बाद फिर आपको जन आधार अपडेट करना ही पड़ेगा। तो आप मैं तो ऐसे कहूंगा रजिस्ट्रेशन आप जन आधार से करोगे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपसे ये जन आधार नंबर मांगेगा, आप जन आधार नंबर डाल के ओके करोगे करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो जन आधार में जितने भी मेंबर है उन सब की डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे देगी। आपको जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना है उसके ऊपर जैसे मुझे इसका करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करके और यहाँ क्या करूंगा? ओके करूंगा। ओके करने के बाद मैं पहुंचूंगा यहाँ पर। यहाँ ये क्या कहेगा कि आपने जिसको भी सिलेक्ट किया है उसके जो आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उसके ऊपर जाता है ओटीपी। उन ओटीपी को आप यहाँ इन कॉलम्स के अंदर क्या कर लीजिए? डालिए और डालने के बाद क्या कर लीजिए? ओटीपी मान्य करें। ये ओटीपी मान्य करते ही आप पहुंच जाओगे सीधे यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर क्या है? डिजिटल आइडेंटिटी आपकी ऑटोमेटिक आएगी, आप वो भी रख सकते हो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके अलावा भी अगर आपको कुछ रखना है तो आप अपने हिसाब से रखिए, जिसके अंदर क्या है आपके अल्फाबेट भी होने चाहिए, आपके डिजिट भी होने चाहिए और ये जो सारी चीजें हैं डॉट वगैरह हो सकते हैं, ये भी आप इसके अंदर शामिल करके और आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। जब ये ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब आपकी आईडी सही है। फिर आपको यहाँ पर आपके पासवर्ड बनाने हैं, आपके जो भी पासवर्ड बनाए जिसमें एक अक्षर कम से कम क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, एक स्टार या हैज में से इनमें से होना चाहिए और इन अक्षरों की जो लंबाई है ना वो 8 से आपके लेकर के 30 या 35 कैरेक्टर तक हो सकती है। पासवर्ड मिनिमम आपको 8 डिजिट के बनाने ही बनाने हैं। फिर हम इससे आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। देखो जैसे ही आप पासवर्ड बनाओगे ना तो यहाँ पर देखो जो चीजें लगाओगे ये ग्रीन होती जाएगी, इसका मतलब है सही है। और अपन पीछे वाले में देखेंगे, ये देखो ये क्या है? सीधे ब्लैक है। तो जो चीजें फुलफिल होगी, इनकी आवश्यकता को पूरी होगी तो ये सारी ग्रीन हो जाएगी, तो आपकी पासवर्ड सही है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालोगे, यहाँ पर आपकी जीमेल डालने के बाद आप क्या कर दोगे? यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दोगे, ठीक है?
रजिस्टर कर दोगे। इस प्रकार से आपके जो मोबाइल नंबर है उनके ऊपर आपके एसएसओ आईडी का मैसेज है जो भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं जो आपके एसएसओ आईडी बन गई, आप यहाँ पर क्या करोगे, ओके करोगे, ठीक है। अब आपकी एसएसओ आईडी जो बन गई, आपने एसएसओ आईडी भी बना ली, आपने उसको नोट कर लिया और आपने पासवर्ड भी बना लिया। अब यहाँ पर लॉगिन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपके एसएसओ डालनी है, यहाँ पर आपके पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा आप यहाँ पर डाल के क्या करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पर आपकी जो एसएसओ आईडी है वो दिखाई देगी। आप याद रखना, यहाँ पर आपका नाम है जो आधार कार्ड से होकर के आ जाएगा, लास्ट नाम अगर है तो आप भर दीजिए, वरना आप मत भरिए, कुछ मत कीजिए इसको, यहाँ पर आप प्रथम नाम में डाल दीजिए, ठीक है। फिर आपको जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा, ठीक है ना, हाँ वो भी दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आपका जो पूरा नाम है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम जो भी होगा आपका यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपकी डीओ भी आएगी, एक बार आप चेक कर लेना। आपका जो लिंक है वो भी आधार से अटैच होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करने, मोबाइल नंबर ये प्रोफाइल में अपडेट करने। आप क्या करोगे, यहाँ पर ओके करोगे, यहाँ पर ओके करोगे तो आप पहुंचोगे यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी करोगे। और अगर हम बात करें ये हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जीमेल भी इसी प्रकार से वेरीफाई करने। यहाँ पर आपको जो जो चीजें हैं वो आप सारे, यहाँ पर आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो डाल दीजिए, आपका जिला, आपका स्टेट, ठीक है। जन आधार नंबर है जो वहां से आ जाएंगे, आधार के नंबर भी आ जाएंगे वहां से। अगर नहीं है तो यहाँ पर एक पेंसिल का निशान होगा, उस पर क्लिक करके आधार नंबर है आप ऑथेंटिकेट करके और यहाँ पर क्या कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद कहाँ पहुंचोगे, आप पहुंचोगे सीधे यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर पहुंचोगे, ये कह रहा है कि आपका जो प्रोफाइल है वो क्या हो गई है, पूर्णतः अपडेट हो गई, तो आप यहाँ पर करोगे ओके। ओके करने के बाद आप पहुंचोगे यहाँ पर। यहाँ पहुंचोगे तो आपको क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। याद रखना, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लाइव होगा। लाइव कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। ये पूछेगा क्या आप राजस्थान के निवासी हैं, तो आप राजस्थान के निवासी है तो यस कर दो, वरना आप नो कर दो। यहाँ पूछेगा ये वेरिफिकेशन का टाइप पूछेगा, वेरिफिकेशन का टाइप आप किससे, आप जन आधार से कर रहे हो, आधार से कर रहे हो, एसएसओ से कर रहे हो, किससे कर रहे हो। राजस्थान के विद्यार्थियों को मैं बोलूंगा कि आप आधार और जन आधार से कीजिए। बाकी के विद्यार्थी जो जो पहले एसएसओ आईडी बना लीजिए और एसएसओ आईडी से क्या कर दीजिए, आप जो आपका लाइव ओटीआर है वो कर दीजिए, ठीक है। ये होने के बाद आप क्या करोगे, जन आधार को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में ये होगा कि आप जैसे यहाँ पर जन आधार सेलेक्ट करोगे, जन आधार सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या करना है, जन आधार सेलेक्ट करते ही आपके जन आधार के नंबर मांगेगा और आप पे जो आपके जन आधार के नंबर जो भी डालोगे, डालते ही क्या होगा, यहाँ पर आपके जन आधार में जितने भी वो नाम है वो नाम आ जाएंगे, जिसका भी आपको सिलेक्ट करना है उसके ऊपर यहाँ पर ओके करके क्या कर दीजिए, आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपके सामने दिखाई देगा, ये मेंबर की आईडी भी दिखेगी और मेंबर का नाम भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ आईडी दिखेगी, यहाँ आप ओके करोगे। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके जन आधार की आईडी और जन आधार के जो नंबर है वो आपको दिखाई दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर जन आधार आईडी और जन आधार के नंबर है जो दोनों दिख जाएंगे। तो यहाँ आप देखोगे जन आधार आईडी, तो यहाँ फैच करोगे। फैच करने के बाद आप जन आधार की मेंबर आईडी भी फैच करोगे, तो इसको क्या करना है, आपको सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी करोगे तो आप पहुंचोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद ओटीपी आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर अपन देखो, यहाँ से अपन ने ओटीपी वेरीफाई, ओटीपी जो वेरीफाई कर लिए, इसके बाद आपकी जन आधार, आधार की सारी डिटेल आ जाती है। यहाँ पर कैंडिडेट की डिटेल वो भी आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, आपका नाम हिंदी में आपको यहाँ पर लिखना है, आपका जेंडर आ जाएगा, ठीक है। माता पिता नहीं, जो आपका बर्थ है डीओबी वो आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, पिता का नाम हिंदी में आपको लिखना है, माता का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें तो आपके यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर आपके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप के नंबर डाल दीजिए, जो आपके मोबाइल नंबर है वो या अलग हो सकते हैं तो अलग डाल सकते हैं। यहाँ आपकी जीमेल डाल दीजिए। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी ओबीसी या एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी ध्यान से सिलेक्ट करना, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी क्या लगेगी, फीस है जो लगेगी। यहाँ पर आपको धर्म सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका है वो कर लेना। और मैरिटल स्टेटस के अंदर बात करें तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको मैरिड अनमैरिड, ठीक है, विडो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपकी स्थिति जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी वो आप यहाँ पर कर देना, ठीक है। जीवित बच्चों की संख्या ये पूछ रहा है 2002 से पहले के हैं तो इधर, 2002 के बाद की उनकी संख्या यहाँ भरना है। बॉडी पर कोई भी आपका निशान है वो यहाँ पर करने के बाद आपसे पूछेगा क्या आप स्पेशल एबल्ड हो क्या, असक्षम हो क्या, यदि असक्षम नहीं है तो आप ये नो कर देना इसके अंदर, ठीक है।
नो करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर आगे चलना। आगे चलोगे तो यहाँ पर डोमेस्टिक डिटेल, घरेलू जो सूचना है वो भरनी है आपको। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या आप राजस्थान के शेड्यूल कास्ट से हैं, टीएसपी एरिया से है तो यस, वरना आपको नो करना है। यहाँ पर इंडिया, राजस्थान वगैरह जो भी आपकी सूचना है वो भर देना। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पत्राचार है, कौन सा पत्राचार का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर एड्रेस नंबर 1 है, ये तो भरना जरूरी है, आपके गांव या लोकेलिटी का भर देना और सिटी भर देना, और इसके अलावा आप स्टेट भर देना, डिस्ट्रिक्ट भर देना, और आपकी पिन कोड है जो डाल देना। अगर आपका पत्राचार का पता और स्थायी पता एक है तो आपको यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करना है, तो नीचे प्रेजेंट एड्रेस है जो सेम आ जाएगा, वरना आप इनमें अलग अलग कर दीजिए। मतलब अगर सेम नहीं है तो आप इनको भी क्या कर दीजिए, भर दीजिए, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये सूचना एक एक आपको बहुत ध्यान से भरना है। वो पहला काम आपका पूरा होने के बाद आप यहाँ पर 2 स्टेप पे आओगे। कहाँ पर है, स्टेप 2 केवाईसी। आपको यहाँ पर क्या करनी है, केवाईसी करनी है। ये पूछ रहा है क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हो, तो यस या नो, जो भी आप नहीं, यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या आप राजस्थान की गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यस, वरना आपको क्या करना है, नो ही करना है। ठीक है, तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ आपकी देखो लाइव फोटो आएगी। ये फोटो लाइव है। लाइव कैसे, आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप को ऑन कीजिए, आपके कैमरे के सामने बैठी फोटो क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ जैसे क्लिक करोगे ये लैपटॉप के अंदर ऑप्शन आ जाएगा कि आप कैमरे पर जाएं और फोटो खींच लीजिए। मोबाइल से भी ये कर सकते हो, फोटो खींच के यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो यहाँ आपको क्या करना है, हैंड रिटन स्पेस ह्यूमन कॉपी डालनी है। ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या सौ घोषणा है, इस प्रकार का सौ घोषणा है। ये हिंदी में दिया, यही चीज आपको हाथ से लिखनी है। ये इंग्लिश में है, इसके नीचे आपको यही चीज इंग्लिश में लिख करके यहाँ पर आपके क्या करने, साइन करने के बाद कोई नोटरी नहीं करवाना है। और इसको आप कहाँ करोगे, आप है जो इसको यहाँ पर अपलोड करोगे। कहाँ पर अपलोड करोगे, इसके अंदर अपलोड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, अंग्रेजी के अंदर पूरे साइन करोगे और वो यहाँ अपलोड करोगे। हिंदी के अंदर पूरे साइन करोगे, फुल साइन वो यहाँ पर अपलोड करोगे। बाएं हाथ का अंगूठा है जो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो ये सारी की सारी जो इमेज है वो पहले बना करके मोबाइल के अंदर रखिए। कंप्यूटर में कर रहे हो तो साथ साथ भी कर सकते हो, और बाद में भी आप इनको मतलब पहले भी बना के रख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे ऐसे आप कर लीजिए। ठीक है, साइज आप याद रखना, इन सब की साइज है जो आपकी, यानी जो इंग्लिश में साइन, हिंदी में साइन, इमेज है ना, और इसके अलावा आपकी ये जो अंगूठे का निशान, ये 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 20 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पहुंचोगे, आपका जो ई केवाईसी वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद यानी वहां पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो आप ओके कर देना। ओके करने के बाद आप पहुंचोगे यहाँ पर, तो आपको आपकी जो भी सूचना है वो यहाँ पर, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, आधार नंबर, जीमेल आईडी, जेंडर वगैरह सारी चीजें आपको दिख जाएगी। अगर ये सारी चीजें एकदम सही है तो क्या कीजिए, आप आगे जाइए। अगर कोई भी चीज में मिस्टेक है तो आप पहले जन आधार और आधार को सही करवाइए, उसके बाद ही इस चीज को आगे कंप्लीट करना। क्योंकि फीस भरने के बाद अगर आपने किसी भी प्रकार का चेंजिंग किया तो चेंजिंग के अंदर आपकी दोबारा से आपको फीस भरनी पड़ेगी। बदलाव है, परिवर्तन है, वो फ्री में नहीं है, आपको याद रखना। आपकी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ दिखेगी, परमानेंट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे आपके जन आधार, आधार, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाएगी। और फिर आप यहाँ पर देखोगे तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें, आपकी इंग्लिश में साइन, आपके हिंदी में साइन, आपके अंगूठे का निशान, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हैंड रिटन स्पेसिमेन कॉपी जो आपने जो लिखे वो भी आपकी यहाँ पर नजर आएगी। अच्छा, लाइव फोटो कहाँ दिखेगी, लाइव फोटो आपने जो लाइव फोटो खींचे वो आपकी यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, ये आधार वाली भी हो सकती है। ठीक है, चलो भाई, ये होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके घरेलू एड्रेस वगैरह डाल दोगे। ये होने के बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वो आप क्या कर देना। करने के बाद आपके सामने फीस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वहां पर सीधा आपको यहाँ पहुंचा देगा, किसके, फीस पे पहुंचाएगा। फीस का ऑप्शन आएगा, पे फीस का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको क्या है, यहाँ पर इस प्रकार सा जो फीस का ऑप्शन है वो खुलेगा, जिसके अंदर आप यूपीआई कर लीजिए, नेट बैंकिंग जो भी आपका, यूपीआई सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। आप यहाँ पर फोन पे या जो भी क्यूआर कोड, इसमें क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट करके पे नाउ करोगे ना। पे नाउ करोगे तो आपके सामने क्या होगा, आपके सामने इस प्रकार से क्यूआर कोड है जो नजर आ जाएगा। ओबीसी अगर आपकी कैटेगरी है तो आपके कितने, 410 रुपए, 10 रुपए एक्स्ट्रा आपके लगेंगे, किसके, एसएसओ के अंदर। आपकी जो भी कैटेगरी, उस कैटेगरी से आपके 10 रुपए एक्स्ट्रा लगने वाले।
फिर आप फीस पे करने के बाद आप यहाँ पहुंचोगे। अब अगर किसी भी प्रकार का कोई आपका संशोधन है तो वो यहाँ पर है। आप अपने रिक्रूटमेंट देखना चाहते हो, फॉर्म भरना चाहते हो, यहाँ देखिए एडमिट कार्ड यहाँ मिलते हैं, आपको पता है। हम क्या कर रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपन यहाँ पर ओके करके अपनी सारी डिटेल एक बार फिर से देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट है जो डिटेल से सेट करनी है। डॉक्यूमेंट डिटेल सेट करना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ऐसे मान लो फीस अगर वहां से नहीं होती है तो आप दोबारा से एसएस ओपन करने के बाद माई रिक्रूटमेंट पे ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार से खुल जाएगा। वहां पर है देखिए पेमेंट एंड ऑफलाइन सर्विस, ये आ जाएगा। इस पे ओके करोगे तो आपको फिर से वो फीस वाला ऑप्शन है जो खुल जाएगा, आप दोबारा से फीस है जो पे कर सकते हो। ओटीआर एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो माइग्रेशन करने, यानी पहले आपकी एसएसओ आईडी दूसरी थी, अब आप दूसरे पर लेके आना चाहते हो तो यहाँ से लेके आ सकते हो। यहाँ क्या है, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स है जो अपलोड करनी है। इसके अंदर क्या है, पहले तो क्या होता था, यहाँ पर अपन मैनुअली जो सूचना है वो भर दिया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया, इस बार इन्होंने किया है कि आपकी जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो जो विभाग जारी करता है। वो पहले डिजी लॉकर के अंदर आप डाउनलोड करके रखिए, और फिर हम क्या करेंगे, डिजी लॉकर से आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर है जो हमें वेरीफाई कर लेंगे, फैच कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या है, चीजें हैं जो भरनी, मैनुअली कुछ नहीं भरना है। आपका जो फॉर्म है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं रहेगी। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर ओके करेंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट डिटेल पे ओके करेंगे, आपके सामने इस प्रकार की चीजें आएगी कि आपके जो फॉर्म के अंदर है उसको त्रुटि रहित बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिजी लॉकर से आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको हम क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। और अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही है जो अमल में लाई जा सकती है। मैनुअली आपको अपलोड नहीं करना है, मोस्टली जो उपलब्ध नहीं है वो मैनुअली अपलोड करना। तो यहाँ पर आप ओके करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर सबमिट करोगे। तो फिर देखिए जन आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट है जो वहां पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन ये सारे देखो, आप देखोगे जन आधार यहाँ पर देखिए वेरीफाइड दिखा रहा है, लेकिन ये जो नीचे एजुकेशन डिटेल, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये वेरीफाइड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट है जो डिजी लॉकर पर अभी अपलोड नहीं है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं डिजी लॉकर बनाऊंगा, डिजी लॉकर बनाने के बाद डिजी लॉकर पे डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद फिर आप आकर के आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है जो डिटेल्स यहाँ पर सेट करके दिखाऊंगा, फॉर्म है जो करके दिखाऊंगा। और ये जो आगे का वीडियो है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पार्ट 2 के नाम से, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा डिजी लॉकर के बारे में, डिजी लॉकर कैसे बनाना है, और इसके अलावा बात करें तो इसमें जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वो कैसे अपलोड करने, और इसके अलावा फॉर्म अप्लाई कैसे करना। तो यहाँ मैंने आपको इसमें क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर बताया लाइव ओटीआर। तो लाइव ओटीआर की पूरी प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब आपका फॉर्म भरना है, पहले डिजी लॉकर बनाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फिर फॉर्म भर के दिखाते हैं, ठीक है। वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपने चैनल पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीडियो जैसे ही एंड होता है तो आपको स्क्रीन पर भी वो वीडियो दिख जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। हमारी जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, और कमेंट जरूर करके बताना आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, ठीक है।